नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो सांख्य दर्शन है उस सांख्य दर्शन का जो प्रमुख विषय है। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। अब ये जो सांख्य दर्शन है इसका प्रमुख विषय प्रमुख प्रयोजन क्या है, अर्थात सांख्य दर्शन की जो आवश्यकता है वह हमें किस लिए पड़ी, सांख्य दर्शन का क्या विषय है, क्या प्रयोजन है। देखिए, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो सांख्य दर्शन है इसमें क्या है, कारका है, और कारकाएं आपकी लिखी हुई हैं आर्या छंद। कौन सा छंद है? आर्या छंद। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कारका किसको कहते हैं। तो देखिए, कारका का नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 में और जो 11वीं कारका है उसमें क्या परिभाषा दी गई है कि अल्प विधानेन अर्थो यह समासेन उच्यते बुधैः सूत्रतः सानुमंतव्या कारकार्थ प्रदर्शन। क्या कहा कि अल्प विधाने, अल्प विधान कहते हैं संक्षिप्त रूप में, अर्थो यह समासेन उच्यते, कि जो अर्थ संक्षिप्त रूप में कहा जाता है बुधैः विद्वानों के द्वारा, सूत्रतः सानुमंतव्या कार्य का अर्थ प्रदर्शन। सूत्रतः कहते हैं संक्षिप्त रूप में वह कार्य का माननी चाहिए। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये कारका की परिभाषा है, कारका किसको कहते हैं। अब देखिए, जो सांख्य दर्शन का ग्रंथ है आपका, और सांख्य दर्शन का आपका ग्रंथ है सांख्य कारका, तो उसमें ये पहली कारका है कि दुख त्रयाभिघातात्। कौन सी कारका है? देखिए, दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टि सापार्था चेन्नेकांत अत्यंतो अभावात्। क्या कहा है कि दुख त्रय, कि तीन दुखों से, कि दुख त्रय अभिघातात्, तीन दुखों के अभिघात से अर्थात प्रहार से जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है तद अपघात के हेतु, कि उसको नष्ट करने का जो हेतु होता है उसमें, और दृष्टि, अगर कोई यूं कहता है कि दृष्ट उपाय है तो सा अपार्था, वे व्यर्थ हैं, चेन एकांत अत्यंतो अभावात्, क्योंकि उनसे एकांतिक और आत्यांतिक मुक्ति नहीं मिलती है। क्या बताया? इन्होंने बताया है कि तीन दुख होते हैं इस दुनिया में। तो देखिए, ये जो दुख त्रय हैं कौन से होते हैं? तो दुख त्रय हैं, देखिए, एक तो होता है आध्यात्मिक दुख, ठीक है। दूसरा होता है आधि भौतिक, और तीसरा होता है आपका आधि दैविक। ये तीन दुख होते हैं विद्यार्थी, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। तो ये जो आध्यात्मिक है इसके दो भेद हो जाते हैं, एक तो होता है आपका शारीरिक और दूसरा हो जाता है मानसिक।
इस प्रकार देखिए, अब ये जो दुख तीन है आध्यात्मिक कहते हैं आत्मा से संबंधित, ये आंतरिक दुख माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये आंतरिक। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों दुखों को कहते हैं हम बाह्य दुख, आंतरिक और बाह्य दुख। अब देखिए कि आध्यात्मिक कहते हैं जो आत्मा से संबंधित होता है, यह दो प्रकार का हो जाता है, एक शारीरिक एक मानसिक। अब जो शारीरिक दुख हैं वह कौन से दुख होते हैं? जैसे वात, पित्त, कफ आदि। किसी को बुखार आ गया, किसी को जुकाम हो गया, किसी को कोरोना हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को एड्स हो गया, ये जो सब दुख हैं वो किस में आ जाते हैं? शारीरिक दुख में, जो वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न होते हैं। वात, पित्त, कफ से। अब मानसिक क्या हो जाते हैं? जो मन को पीड़ित करते हैं, जो मन को दुखी करें, वे दुख कहलाते हैं आपके मानसिक दुख। अब कौन से दुख हैं मानसिक दुख? मानसिक दुख में आपका आ जाता है, जैसे किसी का प्रिय बिछुड़ जाए, तो प्रिय का अगर वियोग होता है तो मानसिक दुख है। अप्रिय का मिलन हो जाए, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो हमको मिल जाए, तो ये जो दुख होंगे वे कौन से दुख कहलाएंगे? आपके मानसिक दुख। इसके बाद देखिए, आदि भौतिक कहते हैं जो भौतिक वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। भौतिक वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं आपकी? तो भौतिक वस्तुएं होती हैं जैसे 4 प्रकार के जीव माने गए हैं, और 4 प्रकार के जीव हैं, तो उनसे उत्पन्न कौन से हैं 4 प्रकार के जीव? जैसे आप देखेंगे तो जो 4 प्रकार के जीव हैं उनमें है एक तो है जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये होते हैं 4 प्रकार के जीव। तो इन 4 प्रकार के जीवों से जो दुख उत्पन्न होता है वह कहलाता है आपका आदि भौतिक दुख। कैसे? जैसे जरा है, ये जरा का अर्थ होता है विद्यार्थियों जेर। जरायुज उन प्राणियों को कहा जाता है जो जेर से उत्पन्न होते हैं। जेर से कौन कौन उत्पन्न होता है? आपने अगर पशु को प्रजनन करते हुए, बच्चा को जन्म देते हुए अगर आपने देखा है पशु को, तो पशु का जो बच्चा होता है उसके ऊपर एक झिल्ली आती है जिसको कहते हैं हम जेर या जरा। तो जेर में उत्पन्न होते हैं, उनमें क्या आते हैं? आपके पशु आ जाते हैं। मानव भी क्या जरायुज प्राणी है। तो मानव से कोई दुख उत्पन्न हो रहा हो, पशु से कोई दुख उत्पन्न हो रहा हो, पशु ने किसी को मार दिया, मनुष्य ने कोई दुख दे दिया, ये सब किसमें होंगे? आपके आदि भौतिक। अंडज, अंडज कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न होता है, जो अंडे से जन्म लेता है उसको कहते हैं हम अंडज। अब अंडे से कौन जन्म लेता है? जैसे सांप है, छिपकली है, ये सब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। और भी जीव जंतु हो सकते हैं, उनसे अगर कोई दुख उत्पन्न हो रहा है तो वो कहलाता है आपका आदि भौतिक दुख। फिर उसके बाद देखिए स्वेदज, इसमें आपके पक्षी भी आ जाते हैं। स्वेदज कहते हैं, स्वेद कहते हैं पसीने को, और जो पसीने से उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं हम स्वेदज। तो देखिए पसीने से क्या है? जूं, ये पैदा होते हैं। और उद्भिज कहते हैं जो जमीन को फोड़कर बाहर निकलते हैं। अब जमीन को फोड़ करके बाहर कौन निकलता है?
तो जैसे पेड़ पौधे हैं, उनसे कोई दुख पैदा होता है। अब उनसे कौन सा दुख पैदा हो सकता है? जैसे कोई बैठा हुआ है, उसके ऊपर पेड़ गिर गया, या पेड़ का कोई कांटा है वो चुभ गया, पेड़ की लकड़ी चुभ गई, तो ये जो सब दुख हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके उद्भिज। उद्भिज कहते हैं जो जमीन को फोड़ करके बाहर निकलते हैं। तो आप जानते हैं कि जमीन को फोड़ करके पेड़ पौधे आदि बाहर निकलते हैं, तो ऐसा दुख। अब देखिए, ये है आपका आधिदैविक दुख। आधिदैविक दुख उसको कहते हैं जो देवताओं से उत्पन्न होता है, जो दैवीय शक्तियों से उत्पन्न होता है। दैवीय शक्ति क्या है? मान लीजिए अनावृष्टि हो जाए। अनावृष्टि का मतलब है बरसात नहीं हो। अतिवृष्टि हो जाए, जैसे आप देखते हैं कभी कभी बादल फट जाता है, बिजली गिर जाए किसी के ऊपर, बिजली गिरना, ये सुनामी आ जाए, ये सब जो होती हैं, ऐसे जो दुख होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी पे कोई भूत आ गया, कोई दैवी प्रकोप हो गया, बरसात नहीं हो, बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लग जाए, बर्फ़ पड़ने लग जाए, तो उनसे जो उत्पन्न होते हैं वे दुख कहलाते हैं विद्यार्थियों आधिदैविक दुख। अब इस कारिका में जो आपने पढ़ी, इस कारिका में ये कहता है कवि कि देखिए, ये कहा हुआ है दुख त्रय अविघातात्, कि ये जो 3 दुख हमने पढ़े, इन तीनों दुखों से जब कोई व्यक्ति बार बार पीड़ित होता है, बार बार परेशान होता है, तो जिज्ञासा, जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा। तो व्यक्ति के मन में जानने की इच्छा होती है। क्या चीज जानने की इच्छा होती है? तद अपघात के हेतु, कि तद अपघात के हेतु, कि वह जो दुख है उसके नाश का हेतु, कारण, यानी जो 3 दुख हैं उनका नाश किस प्रकार होता है, हो सकता है, इस बात को जानने की इच्छा प्रकट होती है। ठीक है। अब इस बात को जब जानने की इच्छा प्रकट होती है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति उससे कहता है कि दृष्टि उपाय है। आपने देखा होगा आध्यात्मिक दुख के लिए, जैसे बीमारी हो जाती है तो दवाइयाँ हैं, मानसिक रोग हो जाता है तो टोना टोटका तांत्रिक आदि हैं, आदि भौतिक हैं, तो इनसे पीड़ित होता है तो हैं। तो कवि कहता है सा अपार्था। अपार्था का मतलब होता है वे सब उपाय व्यर्थ हैं। क्यों हैं? क्योंकि चेत न एकांत अत्यंतो अभावात, क्योंकि वे जो हैं उससे एकांतिक और आत्यांतिक। तो एकांतिक और आत्यांतिक का तात्पर्य क्या होता है कि एकांतिक का मतलब तो होता है निश्चित रूप से, और आत्यांतिक कहते हैं हमेशा के लिए। यानी जो दृष्ट उपाय हैं उनसे दुखों से निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन एक तो निश्चित रूप से नहीं होती और एक हमेशा के लिए नहीं होती। इसलिए जो प्रयोजन है वो किसका है? सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन है कि जो दुख त्रय हैं, 3 जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इन 3 दुखों से मुक्ति कराना ही इस सांख्य का मुख्य प्रयोजन है। तो आज हमने विद्यार्थी पढ़ा जो सांख्य दर्शन के 3 दुख हैं उसके विषय में, और इस कारिका का हमने अर्थ पढ़ा। जो भी विद्यार्थी सांख्य कारिका का अध्ययन करते हैं वे इसको पढ़ लें, क्योंकि जो सांख्य कारिका है वह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और नेट में, कॉलेज लेक्चरर की परीक्षाओं में, स्कूल लेक्चरर की परीक्षाओं में, पीजीटी में, इन सब में इसको महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। प्राय सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो जो भी साथी आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिनमें सांख्य कारिका है, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और इसको निरंतर पढ़ते रहें। निःशुल्क क्लास है विद्यार्थियों, इसका कोई शुल्क नहीं है, और
इसको अगर प्रश्न उत्तरों में आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल है संस्कृत बाय अनिल चौधरी के नाम से, उसको पढ़ लें, देख लें, उस पर सभी प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।